नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, कम्युनिस्ट वर्चस्व को बचाने के लिए सीपीआई ने अपनाया नया एजेंडा। आजादी के बाद पहली बार सीपीआई हेडक्वार्टर में लहराएगा तिरंगा। जी हां, वामपंथी दलों ने 15 अगस्त पर झंडा फहराने का किया ऐलान। बीजेपी की राष्ट्रवाद की नीति से मुकाबला करने के लिए बनाई नई रणनीति। अब तक भारत की आजादी पर सवाल उठाता आया है ये कम्युनिस्ट दल, और इसके पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में भी रंगे हाथों पकड़े गए थे तमाम एजेंट। जी हां, एक बार फिर से अब तक की भारत की आजादी पर सवाल उठाने वाले सीपीआई ने अब बीजेपी से मुकाबला करने के लिए नई रणनीति बनाने का ऐलान किया है। जो वामपंथी चाइना से हाथ मिलाकर अब तक भारत की पीठ पर छुरा भोगने का काम करते हैं, भारत में रहते हुए भी पाकिस्तान और चाइना के गुण गाते हमेशा नजर आते हैं। अब एक बार फिर से उसी कम्युनिस्ट दल की हकीकत दरअसल सामने आ गई है, और वो ये कि अब तक भारत की आजादी पर सवाल खड़े करने वाली सीपीआई ने अब अपने आतंकी वर्चस्व को बचाने के लिए नया एजेंडा अपनाने का मन बनाया है। और यही वजह है कि अब स्वतंत्र दिवस पर भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यानी 15 अगस्त के मौके पर प्रमुख वामपंथी दल सीपीआई एम अपने मुख्यालयों व दफ्तरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा। जी हां, अब बार बार मुंह खाने के बाद पार्टी ने यह फैसला लिया है कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर कोलकाता के अलीमुद्दीन स्ट्रीट स्थित मुख्यालय के अलावा अन्य पार्टी दफ्तरों में भी तिरंगा फहराया जाएगा। जी हां, जिसको लेकर लेफ्ट फ्रंट के नेता और विधायक सुजान चक्रवर्ती ने इस संबंध में आला कमान को प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद पार्टी आला कमान ने इस पर मुहर लगा दी है। और साथ ही साथ ये बताया है कि इस अवसर पर सीपीआई पूरे साल भर कई कार्यक्रम को भी आयोजित करेगी और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। जी हां, तो देखिए किस तरीके से सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए जो नया हथकंडा इन वाम दलों की ओर से अब अपनाया गया है, इसका उन्हें हालांकि कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से देशवासियों के खिलाफ अब तक चाइना के साथ मिलकर इन नेताओं ने जो षड्यंत्र रचा ये सबके सामने है। सबको पता है कि कैसे 1947 में आजादी मिलने के बाद भी सीपीआई ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया था, और पार्टी के वरिष्ठ नेता बीटी रणदीवे तब ये कहते हुए दिखाई पड़े थे कि ये आजादी झूठी है। जी हां, 1959 में भी तब तिब्बत पर जब चीन अत्याचार कर रहा था, तब भी वामपंथी दलों ने चाइना का समर्थन किया था और ये दावा किया था कि चीन तो तिब्बत को मध्यकालीन से अंधकार से निकालकर आधुनिकता की तरफ ले जा रहा है। और यही नहीं, तिब्बत के विद्रोह को इन वामपंथी दलों ने ही भारत और अमेरिका की साजिश भी करार दिया था। और इसके अलावा जब 1962 में भारत और चीन युद्ध के दौरान भी ये वामपंथी दल चीन के साथ खड़े दिखाई दिए थे और भारतीय जवानों को रक्तदान करने का विरोध कर रहे थे, उस दौरान भी केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ईएमएस नंबूदिरिपद ने खुलकर चीन का समर्थन किया था। उन्होंने साफ तौर पर चीन की आक्रामकता व घुसपैठ को मानने से इनकार करते हुए उल्टा भारत को ही शांति से समझौता करने की नसीहत और सलाह दी थी। जी हां, और इसके अलावा इसी तरह जब 2017 में जब डोकलाम विवाद हुआ था, तब भी इन वामपंथी दलों ने चीन की निंदा नहीं की थी। इन्होंने भारत से दरअसल ये कहा था कि भूटान को चीन के साथ सीमा समझौता करने दें और खुद अलग हट जाएं। इसके अलावा गलवान में भी जब भारतीय जवान बलिदान हुए थे, तब भी सीपीआईएम ने अपने बयान में चीन की आलोचना तक नहीं की थी। हमेशा वामपंथी दल अपने विदेशी आकाओं के इशारों पर नाचते दिखाई पड़े थे, और यही बड़ी वजह है कि देश की जनता उन्हें नकार चुकी है। अब तक 70 सालों तक किस तरीके से वाम दलों ने हमने देखा था, ये कांग्रेस पार्टी के नेता और ये कम्युनिस्ट दल कैसे देश को बर्बाद करते आ रहे थे। ये बड़ी वजह थी कि अब देश की जनता ने जागरूक होते हुए इन्हें उखाड़ फेंका है। लेकिन अब देखिए किस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाने के लिए राष्ट्रवाद, जिसका जरा सा भी ज्ञान इन नेताओं को नहीं है, उसका ज्ञान अलापते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और राष्ट्रवाद के नाम पर दिखावा करने के लिए आजादी के इतने साल बाद अब पहली बार अपने दफ्तरों में, अपने कार्यालयों में झंडा फहराने को लेकर अब एक बार फिर से हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक इन वामपंथी दलों की पोल खुली है, और हाल ही में जब हमने देखा था कि कैसे एक और जहां
चीन पर पूरी दुनिया को कोविड-19 महामारी देने और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने और भारत समेत तमाम अन्य देशों के खिलाफ विस्तारवादी नीति अपनाने का आरोप जब चीन पे लग रहा था, तो ऐसे समय में भी सीपीआई एम के सीताराम येचुरी और सीपीआई के डी राजा समेत कई अन्य वामपंथी नेता चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित होने वाले वर्षगांठ कार्यक्रम में हिस्सा लेते नजर आए थे। दरअसल 27 जुलाई को जब कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने के मौके पर चीन की ओर से एक ऑनलाइन सेमिनार जो आयोजित किया गया था, उसमें भी ये भारतीय वाम दलों के नेताओं ने उसमें हिस्सा लिया था, शिरकत की थी और साफ तौर पर चाइना के साथ जो विरोध चल रहा है, जो गतिरोध की स्थितियां बनी हुई हैं, उसको नजरअंदाज करते हुए चीन के एजेंट के तौर पर काम करने का काम किया था। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि बार बार इन वाम दलों का देश की जनता विरोध करती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भारत में बैठकर पाकिस्तान और चाइना का राग अलापते दिखाई पड़ते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान और चाइना अपने मंसूबों के हिसाब से काम कर रहे हैं, ये उन्हीं के एजेंट के तौर पर भारत पे काम करते हैं और अब देश की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ये सोचते हैं कि बीजेपी सिर्फ राष्ट्रवाद लाती है, लेकिन शायद हकीकत इन्हें नहीं पता कि राष्ट्रवाद क्या होता है। और इसीलिए अब राष्ट्रवाद का ढोंग करने को लेकर 15 अगस्त को अपने कार्यालय में तिरंगा फहराने की हालांकि बात करें, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये वाम दल, ये कम्युनिस्ट दल किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ भारत को खोखला करना जानते हैं, जिसकी बानगी कई बार हमने देखी है। और किस तरीके से हमने ये भी देखा था जब हाल ही में वामपंथी प्रकाशन समूह द हिंदू ने 1 जुलाई 2021 को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की शताब्दी समारोह पर भी चीन की ओर से भुगतान किए गए पूरे पृष्ठ का विज्ञापन प्रकाशित किया था। और ये कंटेंट दरअसल पेड कंटेंट समाचार पत्र के तीसरे पेज पर लगाया गया था। और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात तो ये देखी गई थी इसमें कि चीन की ओर से जो पेड कंटेंट को उन्होंने प्रकाशित किया था वो नियमित रिपोर्ट की तरह ही था, लेकिन सिर्फ बारीकी से देखने पर, इसका आकलन करने पर यह पता लगाया जा सकता था कि ये दरअसल चीन की ओर से पेड कंटेंट दिया गया है, जिसे वामपंथी दलों ने अपने पत्रों में छापा है। जी हाँ, और वहीं पिछले कुछ समय से भारत के साथ चीन के संबंध जिस तरीके से लगातार तल्ख बने हुए हैं, और पिछले साल भी जब गलवान घाटी में सैन्य झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे, उस दौरान भी इस झड़प में चीन को भी अच्छा खासा हालांकि नुकसान हुआ था, लेकिन इन वाम दलों के मुंह से एक चू तक चीन के लिए नहीं निकली थी। और इस झड़प की हालांकि शुरुआत चीन ने की थी, हम सब ने देखा था। उसके बाद हमारे वीर जवानों ने हालांकि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया था, लेकिन दुख की बात तो ये थी कि भारत में रहकर भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बलबूते अपनी जमीन तैयार करने वाले ये वामपंथी नेताओं ने भारतीय सैनिकों की वीर गति पर चीन के विरोध में एक भी शब्द नहीं कहा था। और अब जिस तरीके से एक के बाद एक अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने खोए हुए वर्चस्व को दोबारा पाने के लिए जो राजनीति करते तमाम नेता नजर आ रहे हैं, दरअसल यही बड़ी वजह है कि देश की जनता इन्हें बार बार नकार रही है। फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो, फिर चाहे वो वाम दल के नेता हो, फिर चाहे वो अब जो नई नई पार्टी जमीन पर आ रही है, आम आदमी पार्टी, उन तमाम पार्टियों का सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है कि किस तरीके से चाइना और पाकिस्तान के मंसूबों को आगे बढ़ाया जाए और देश में उत्पात मचाया जाए, देश को पाकिस्तान बनाने का काम किया जाए। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब मोदी सरकार को टक्कर देने के लिए ये तमाम विपक्षी दल हर तरह से एड़ी चोटी का जोर लगाते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि हम सबको पता है कि अब आगामी समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 2024 में देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है, और इसीलिए अब ये वाम दल एक्टिव होते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि अभी हाल ही में जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे, तो किस तरीके से इन वाम दलों की पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को, सीपीआई को करारा हार का सामना करना पड़ा था। दरअसल ये भी एक ऐसा कारण है कि अब ये वामपंथी दल ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से राष्ट्रवाद के मुद्दों को भुनाया जाए, किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व काट खेलकर देश में राजनीति पर एक बार फिर से पैंट बनाने का काम किया जाए। लेकिन आपको बताते चलें कि जिस तरीके से जिस हिंदूवादी और जिस राष्ट्रवाद के तमाम सीपीआई से लेकर तमाम वाम दल बात करते हैं, उनकी परिभाषा इससे इतर है। और इसीलिए यही बड़ी वजह है कि ये बार बार अपने नापाक मंसूबों को भारत के सामने लाते हैं। हालांकि छुप छुपाकर पाकिस्तान और चाइना से गुपचुप बातें जरूर करते हो, लेकिन इनकी आतंकी
की जो मंसूबे हैं वो पूरे देश को पता है, पूरे देश में जग जाहिर है। और इसीलिए यही बड़ी वजह है कि अब अपने आतंकी मंसूबों को छुपाने के लिए और किस तरीके से देश की जनता को बेवकूफ बनाया जाए, कैसे बेवकूफ बनाकर वोट बैंक हासिल किया जाए, इसको सोचकर, इसके मद्देनजर और अब अपने कम्युनिस्ट वर्चस्व को बचाने के लिए एक बार फिर से पार्टियां काम करती दिखाई पड़ रही हैं। और अब सीपीआई ने नया एजेंडा अपनाते हुए साफ तौर पर आजादी के बाद पहली बार अपने हेडक्वार्टर में तिरंगा लहराने का हालांकि ऐलान किया है, लेकिन अब देश की जनता इन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रही है। दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब ये तमाम कम्युनिस्ट दल एक के बाद एक नए पैतरे अपनाते हुए और राजनीति में अपनी पैंट बनाने के लिए एक के बाद एक नए एजेंडों पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।